दिस इज आगा इरफान। आज हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि जब कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो डिक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन विड्थ क्यों होता है। जैसा कि अगर यहाँ पे हम बाजू को बेंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मसल है हम उसको बोलते हैं बाइसेप। तो ये डिक्रीज इन साइज हो गया मगर इंक्रीज इन विड्थ हो गया। तो इसके पीछे कौन सी लॉजिक होती है, कौन सी साइंस होती है, वो हमें बताई थी ह्यू हक्सले एंड जैन हैंसन ने 1954 में इन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। इस थ्योरी को समझने के लिए हमें समझने पड़ते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या है? दीज आर नोन एज सार्कोमेयर्स। वो सार्कोमेयर्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं मसल फाइबर या मसल सेल्स के अंदर मौजूद न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स होते हैं मायोफिब्रिल्स। उनके ऊपर एक मायोफिब्रिल के ऊपर कई सार्कोमेयर्स मौजूद होंगे। तो अब जो स्टडी करेंगे हम सार्कोमेयर्स की, तो उनके अंदर कुछ फिलामेंट्स होते हैं, कुछ बैंड्स बनते हैं और वो बैंड से आपके एग्जाम में आ जाते हैं, फिलामेंट्स भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और इसके अलावा हम बाद में पढ़ेंगे सबसे लास्ट में मैकेनिज्म कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। और सबसे लास्ट में थोड़ा हम पढ़ लेंगे रिगोर मॉर्टिस, जब बंदा मर जाता है तो उसका जिस्म अकड़ क्यों जाता है। तो सबसे आ जाते हैं सार्कोमेयर के स्टडी पे, उसके स्ट्रक्चर पे। तो देखें ये यहाँ पे हमें एक जेड लाइन नजर आ रही है, जिग जेड लाइन, यहाँ पे भी नजर आ रही है, यहाँ पे भी नजर आ रही है। तो ये जो जेड लाइंस होती हैं ये असल में क्या है? ज़्विच्चेन, एक जर्मन वर्ड है। ज़्विच्चेन मींस बिटवीन, क्योंकि एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के बीच में जो ये रीजन होती है हम उसको बोलते हैं एक्चुअली सार्कोमेयर। A region between two Z line is known as sarcomere, Z for Zwichen। उसके अंदर बाद आप देखेंगे इसके सार्कोमेयर के अंदर तो आपको डिफरेंट फिलामेंट्स नजर आएंगे। नंबर वन, कुछ को हम बोलते हैं थिक फिलामेंट्स और दूसरों को बोलते हैं हम थिन फिलामेंट्स। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं ये हमें नजर आ रहे हैं बीच में रेड कलर वाले, ये बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन्स के और इनके ऊपर होते हैं बल्ब लाइक हेड्स जिन्हें हम कहते हैं बल्बस हेड्स। तो थिक फिलामेंट्स बने हैं मायोसिन प्रोटीन के और उनके ऊपर होते हैं बल्ब लाइक हेड या बल्बस हेड्स। दूसरी बात, हम आ जाते हैं थिन फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स बने होते हैं, यहाँ पे हमें ये ग्रीन में नजर आ रहा है दो फिलामेंट्स, ये है एक्टिन जिनके ऊपर होती है बाइंडिंग साइट्स जिनके साथ आकर अटैच होते हैं बल्बस हेड्स ऑफ मायोसिन और उनके वजह से होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे होती है बाइंडिंग साइट्स। तो एंजाइम्स के ऊपर कौन सी साइट होती है जहां पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है? तो कमेंट्स कर लीजिएगा। तो दूसरा आप आ जाए, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाते हैं हमने जो रेड बनाए ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। तो ये क्या होते हैं? ट्रोपोमायोसिन गेट्स की तरह होते हैं, उन बाइंडिंग साइट्स को बंद किए रखते हैं जब तक कॉन्ट्रैक्शन ना हो। और तीसरे नंबर पे ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन जो प्रोटीन्स होती हैं असल में क्या होती हैं? वो लॉक्स होते हैं जो गेट्स में लगे होते हैं जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। ये हो गया हमारे पास फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बैंड्स बनते हैं। हम जब स्टडी करते हैं मसल्स की तो हम बताते हैं कि सम मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड अनदर आर अनस्ट्रेटेड। जैसा कि कार्डियक और स्केलेटल्स होते हैं स्ट्रेटेड और स्मूथ होते हैं अनस्ट्रेटेड। तो स्ट्रेटेड जहाँ उनके ऊपर ये लकीरें या बैंड्स वगैरह में नजर आती है ना, जैसे धारियां होती हैं जिब्रा के ऊपर, वो क्यों बनती है? असल में वो इन अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स की वजह से होती है। जैसा कि अगर देख लें आप यहाँ पे सार्कोमेयर में, तो यहाँ पे वो रीजन जहां पे सिर्फ और सिर्फ ये थिन फिलामेंट नजर आते हैं, यहाँ पे जेड लाइन से लेकर यहाँ मायोसिन तक, इस रीजन को हम बोलते हैं आई बैंड। आई फॉर आइसोट्रोपिक बैंड। यहाँ से पोलराइज्ड लाइट यहाँ से क्रॉस कर जाती है, आई बैंड हो गया। और उनमें कौन से होते हैं? सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट। दूसरा आप देख लें जहां पे थिन फिलामेंट भी होते हैं थिक फिलामेंट, ये भी दोनों तरफ से होते हैं, अतराफ से होते हैं। जैसे थिन फिलामेंट थे, अब देखें तो ये बैंड जहां पे थिक और थिन फिलामेंट ओवरलैप करते हैं हम उसको बोलते हैं ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। अब तीसरे नंबर पे देखें बिल्कुल वो जगह जहां पे सिर्फ और सिर्फ आ जाते हैं कौन सी रीजन आ जाती है? मायोसिन वाली, जहां थिक फिलामेंट वाली, उसको हम बोलते हैं एच बैंड या हेले, HELLE। हेले जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है ब्राइट। तो ये तीन बैंड्स यहाँ पे नजर में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट प्रोटीन्स भी होती हैं सार्कोमेयर में। जैसा कि सबसे पहले बीच में आप नजर डालेंगे जो इस मायोसिन प्रोटीन को एंकर किए रखती है, हैंग किए रखती है, वो एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं वो बनाती है एम लाइन मियोमाइसिन। मिडिल में होती है बिल्कुल बीच में। और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर के हमने कुछ प्रोटीन्स बनाई है जो इस मायोसिन को साइड से अटैच है उनके साथ, तो उनको बोलते हैं टाइटिन। टाइटिन इज द लार्जेस्ट प्रोटीन इन ह्यूमन। ये आपका एमसीक्यू में आ जाता है। तो अब देखें
ये सार्कोमेर हो गया, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट हो गए, हमें समझ में आ गया कि ए बेंड कौन सा है, आई बेंड कौन सा है, एच बेंड कौन सा है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम कैसे करती है। सबसे पहले जैसे ही हमें पैगाम आएगा, क्योंकि स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं, ये वॉलंटरी एक्शन होते हैं, जैसे हमारा बाजू है, हाथ है, उंगलियां हैं, कि भाई कुछ चीज लिखो, तो ये ब्रेन से पैगाम आएगा। ब्रेन से जो पैगाम आता है टुवर्ड्स कहां पे, इफेक्टर्स या मसल्स की तरफ, तो वो लेके आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स जैसे ही पहुंचेंगे अपना पैगाम लेके यहाँ पे नर्व इंपल्स के थ्रू, तो नर्व इंपल्स के जरिए क्या होगा, वहां से सीक्रेट्स होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, और कौन से वाले, एसिटाइल कोलाइन। देखें मैकेनिज्म में कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, कोई जैसे जैसे बैंड कर दिए तो नर्व इंपल्स आएगा, कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन्स, और क्या सीक्रेट होगा, एसिटाइल कोलाइन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और जैसे एसिटाइल कोलाइन यहां से रिलीज हुआ तो मसल्स जो होते हैं, फाइबर या मसल सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो असल में एक टाइप होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जैसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे सार्को वर्ड बार बार यूज होगा। सार्को का मतलब है FLESH, फ्लेश मींस गोश्त या मांस, जो फ्लेश, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलीमा, ये सार्को आते हैं। तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मौजूद होता है मसल्स के सेल में, और वहां से रिलीज होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ रही है, वो क्या है, कैल्शियम आयंस, क्योंकि वो सार्कोप्लाज्म में रेटिकुलम स्टोर करते हैं कैल्शियम आयंस। जैसे ही पैगाम आया, एसिटाइल कोलाइन रिलीज हुई, तो यहां से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुए कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस कहां जाते हैं, हम यहाँ पे हमने पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल्शियम आयंस आके, जो हमने पढ़े थे यहाँ पे ट्रोपोनिन, तो वो आके ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगी, क्या अटैच होगी, कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस समझ लें ये हो गई हमारी यहाँ पे की। तो कैल्शियम आयंस आए कि उसने किसको अनलॉक किया, ट्रोपोनिन को। ट्रोपोनिन जैसे अनलॉक हुआ तो गेट खुल गई, गेट कौन सी थी, ट्रोपोमायोसिन। जैसे गेट खुलेगी तो एक्सपोज हो जाएंगे बाइंडिंग साइट्स जो मौजूद होती हैं एक्टिन के ऊपर, ठीक है। अब बाइंडिंग साइट तो एक्सपोज हो गई, और अटैचमेंट कौन करता है, मायोसिन के बल्बस हेड्स, वो इनके साथ अटैच हो गए दोनों तरफ में, और फिर इनको ड्रैग करेंगे, थिन फाइबर्स को ड्रैग करेंगे सेंटर की तरफ। मगर वो जो अटैचमेंट होगी उसके लिए तीसरी चीज रिक्वायर्ड होती है, जिससे हम बोलते हैं ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बल्बर हेड्स होते हैं ये डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे बाइंडिंग साइट्स के साथ जो मौजूद होती है एक्टिव प्रोटीन पे, और फिर उनको क्या करेंगे, सेंटर की तरफ ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने की वजह से क्या होगा, ये देखिए, ये जेड लाइन, ये दूसरी जेड लाइन, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगी सेंटर में ड्रैग होगा, तो सार्कोमेयर क्या होंगे, डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन विड्थ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गई कॉन्ट्रैक्शन। मगर जब तक कैल्शियम पड़ी रहती है और वहां पे एटीपी होती है और नर्व इंपल्स आता रहता है, तब तक ये क्या होता है, ये क्रॉस ब्रिजेस बनते रहते हैं। मगर जैसे रिलैक्सेशन करनी है, जैसे मैंने बाजू को नीचे कर लिया, रिलैक्स कर लिया, तो रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है, अब बढ़ते हम रिलैक्सेशन। तो सबसे पहले ब्रेन से जो एसिटाइल कोलाइन आ रहे थे नर्व इंपल्स के थ्रू, वो स्टॉप हो जाएंगे, और जो एसिटाइल कोलाइन वहां पे पड़े होंगे, वहां पे कहां पे पड़े होंगे, वो मसल फाइबर के साथ उसकी मेम्ब्रेन में, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वहां पे डाइजेस्ट हो जाएंगे। और कौन करता है एसिटाइल कोलाइन को डाइजेस्ट, वहां पे एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलाइन ईस्टरेज, वो एसिटाइल कोलाइन को डाइजेस्ट करेगा, वो डाइजेस्ट हो गई, एक बात हो गई। दूसरा, अब दूसरी चीज कौन सी रिक्वायर्ड थी, वो थे कैल्शियम आयंस। जो कैल्शियम आयंस रिलीज हुए थे वो क्या हो जाएंगे, वापस कैल्शियम पंप्स के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चले जाएंगे, दोनों चीजें चलेंगे। बट अब क्या है, अभी भी क्या होगा, वो अटैचमेंट होती है, जो क्रॉस ब्रिजेस बने थे बाइंडिंग साइट्स और बल्बर हेड्स के बीच में, वो बनी होती है, तो उनको डिटेच करने के लिए भी चाहिए एटीपी, और इसकी वजह से क्या होगा, अब एटीपी आएगी, वो डिटेचमेंट होगी, और फिर वो रिलैक्सेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर वापस सार्कोमेयर अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दे इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन विड्थ। और अगर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सार्कोमेयर की जो लेंथ होती है वो 30 to 40% डिक्रीज हो जाती है। अब यहां पे एक चीज आ रही थी, मैंने जो बताई थी, रिगोर मार्टस। रिगोर मार्टस क्या होता है, जब कोई बंदा उसकी डेथ हो जाती है तो आप देखते हैं कि उनके जो जिस्म वगैरह होते हैं, डेड बॉडीज होती है, उनमें वो अकड़न आ जाती है,
उनकी बॉडीज में, जहाँ पे बैंड होते हैं टांगे बाजू वगैरह, वो बैंड ही होते हैं। तो वो बैंड क्यों होते हैं? असल में वजह ये होती है कि हमने पढ़ा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये क्रॉस ब्रिजेस बन गई, कहीं पे बाजू का बैंड था वो वहीं पे बैंड हो गया, और डेथ हो गई। डेथ हो गई तो सबसे पहले क्या होगा, एसिटाइलिन तो कोलन स्टॉप हो गई, पहली बात। अब ये होता है कि यहाँ पे एटीपी नहीं होती जो वो यूज हो सके और वो उसको क्रॉस ब्रिजेस खत्म हो जाए, तो क्रॉस ब्रिजेस बनी रहती हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन वहीं पे होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, रिगोर मार्टिस, वक्रण आ जाती है जिसम में। तो वो खत्म भी हो जाती है 48 आवर्स के बाद। जब क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम आते हैं और वो वहीं पे क्या होती है, हमने पढ़ा है ना, वो सुसाइडल सेल्स होते हैं, वो खुद ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीन्स होती हैं, वो डाइजेस्ट हो जाती है। जब प्रोटीन से नहीं होंगे तो ब्रिजेस नहीं बनती, तो फिर वो जिसम बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। तो इसमें से आपको कई टॉपिक्स आ जाएंगे, कई क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो आप देखेंगे, नोट करेंगे, तो ये जो आई बैंड था वो डिक्रीज हो गया। आपने दूसरा देखा कि जो बीच में एच बैंड था वो भी डिक्रीज हो गया, तो उनकी वो डिक्रीज हो जाती है। आपने पढ़ना होता है कितने परसेंट डिक्रीज होता है, और आपके ये कई किस्म के टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैल्शियमाइड्स किसके साथ अटैच होते हैं, कौन गेट कीपर के तौर यूज होता है, बाइंडिंग साइट कहाँ पे होते हैं, बल्बर सेट्स कौन सी प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।